वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लॉगरिथम। मैं जल्द से जल्द इसके सारे वीडियोस नेगेटिव लॉगरिथम, पॉजिटिव लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम सारी सीरीज में अपलोड करूंगी। सो पहले हम लोग सीखते हैं ये वाले लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉगरिथम निकालने के लिए आपको हर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है 1234.0, ये आपके पास नंबर है। अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट डिजिट शुड बी लाई इन बिटवीन 0 to 9, 0 to 9 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे देखिए, क्या फर्स्ट डिजिट 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 4 नंबर है। हमें सिर्फ 0 to 9 के बीच में चाहिए सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए, अगर मैं ये पॉइंट को, अगर ये डेसिमल को मैं, आप कैसे याद रखेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव? तो देखिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, अगर आप ये अपना जीरो लाइन, ओके, अगर आप ऐसे जाते हैं, इस साइड जाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो पावर पॉजिटिव रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पावर नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस पावर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे करके, अब देखिए ये आपका पॉइंट यानी जीरो आ गया यहाँ पे। अब आप देखिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जीरो को हम एज अ रेफरेंस मान ले, यानी जीरो मान ले, ये 0 पॉइंट, डेसिमल को हम जीरो मान ले, ये अपना 0 पॉइंट। अब अगर आप जीरो से इस साइड जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो पावर कैसी होगी? पावर शुड बी पॉजिटिव, मतलब जो भी होगा पावर में ऐड होगा। तो आप देखिए कितने डिजिट बाद आपको पॉइंट शिफ्ट करना है, तो 1 2 और 3। आप चाहते हैं कि ये नंबर कुछ ऐसा दिखे, कितना हो जाए? 1.234 बराबर है, और ये 0, ओके, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो 1 2 3 4। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने कितने डिजिट शिफ्ट किए? तो 1 2 एंड 3 डिजिट शिफ्ट किए, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 3। देखिए पॉजिटिव आई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे तो 10 की पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब ठीक उसका उल्टा, अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर होता 0.00123 होता अगर नंबर, तो आप ये डेसिमल को क्या लेंगे? एज अ ओरिजिन लेंगे। अब आप ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, और सॉरी, हमें यहाँ तक जाना है, क्योंकि हमें 0 से 9 के बीच में चाहिए स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? 1 2 एंड 3। हमें यहाँ पॉइंट चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा ये नंबर? 1.23। ये देखिए शिफ्ट करते गए तो 3 डिजिट, लेकिन 10 की पावर कैसे हो जाएगी? -3। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आ गया 1.23। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले तो देखिए, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में? हाँ, 0 से 9 के बीच में आना चाहिए सारे नंबर, मतलब 9 भी चलेगा ऐसा। यहाँ पे 9 होगा, मतलब शुरू में खाली ये ध्यान रखिए कि शुरू में खाली एक ही डिजिट होना चाहिए। ओके, डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट, बस ये एक डिजिट। मतलब अगर यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग होता तो भी चलता, बट एक डिजिट। सिर्फ शुरू में कितने डिजिट चाहिए? हमें एक डिजिट चाहिए। ओके, और बाकी पॉइंट के बाद सारे कितने भी डिजिट हो वो सब पॉइंट के बाद, बस शुरू में हमें यहाँ पे एक डिजिट चाहिए। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल है। तो क्या, अब डेसिमल तो मैंने शिफ्ट किया नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे 10 की पावर में 0 लिख सकती हूँ? 1 ही होता है, मैंने कुछ भी शिफ्टिंग नहीं की। ओके, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या मैंने कुछ शिफ्टिंग की? नहीं की। ये भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नोटेशन में, यानी एक ही डिजिट के बाद, ये शुरू में देखो एक ही डिजिट है, तो ये भी स्टैंडर्ड है। इसमें भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, 10 की पावर 0। इसमें देखिए शिफ्टिंग होगी, क्योंकि ये 1 2 3 4 डिजिट्स, और मुझे सिर्फ एक डिजिट चाहिए पहले। तो मैं यहाँ पे क्यों ना पॉइंट के बाद अपने मन से 0 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं कहाँ जा रही हूँ? पॉइंट को शिफ्ट करने। 1 2 एंड 3, यानी मैंने कहाँ शिफ्टिंग की? मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस में शिफ्टिंग की, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। कितने डिजिट के बाद शिफ्टिंग हुई? तो 1 2 एंड 3 तो 10 की पावर +3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगी, क्योंकि 152.3 है, पर मुझे डेसिमल के पहले यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट चाहिए था, पर यहाँ पे तो 3 डिजिट है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 शिफ्टिंग करने के बाद काम हो गया, और ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो पावर इज पॉजिटिव।
कितनी पावर, 10 की पावर 2, क्योंकि 2 ही डिजिट के बाद शिफ्टिंग हुई है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो भी ये 10 की पावर्स होती है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 0, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक +3 आया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक +2। अब मेंटेसा पार्ट की बात करते हैं। अब ये एक बार साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, मतलब अब हम इस नंबर को कैसे देखेंगे, ये नंबर हमारा क्या बन चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये नंबर है हमारा 1.523, ये भी नंबर है हमारा 1.52, ये नंबर है हमारा 1.523 बन चुका है। शिफ्टिंग के बाद ये नंबर भी क्या बन चुका है, 1.523 बन चुका है, देखिए, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग कर दी हमने, तो 1.523 1.523 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल लिया, अब इसकी मेंटिसा पार्ट, लॉगरिथम 2 पार्ट से बनता है, लॉगरिथम 2 पार्ट से बनता है। एक तो लॉगरिथम इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा पार्ट। तो मेंटिसा पार्ट क्या होता है वो हम लॉग टेबल से देखते हैं। अब आपको यहाँ पे जब मेंटिसा पार्ट देखोगे, जैसे यहाँ पे आप लॉगरिथम किसका देख रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ 1.523 का देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप डेसिमल मत देखिए, आप सिर्फ नंबर देखिए। डेसिमल के साथ जो हमने ट्रीटमेंट करना था वो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में कर लिया। आपको क्या देखना है, आपको शुरू के 2 डिजिट देखने हैं। तो शुरू के 2 डिजिट क्या है, 15। तो 15 का सबसे पहले 2 में देखिए, तो ये आ गई हमारी लॉगरिथम टेबल। तो देखिए 15 का 2 में देखा तो हमें क्या मिला, 1818, मतलब 15 का 2 में देखा तो 1818 मिला। फिर उस 2 के बाद 3 में देखना है, फिर इसको 3 में देखिए, तो 1818 का 3 में हम देखने गए तो 9 मिला। देखिए ये 3, ये डिफरेंस टेबल है, ओके, ये डिफरेंस टेबल है और ये अलग टेबल है। तो 0 से 9 तक होती है ये। इसके बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा नंबर वो यहाँ पे आता है, तो कितना हमें देखना था 3 में, तो दैट इज 9। देख रहे हैं आपको ये 9, तो यहाँ पे 9 ऐड कर दीजिए, 16 17, और इसके आगे लगा दीजिए पॉइंट। ये सब पॉइंट में चलेंगे, ठीक है, 0.1827। तो इसका आंसर मेंटिसा पार्ट का क्या आया, 0.1827 आया, ठीक है। अब ये वाला नंबर देखिए, लॉगरिथम ऑफ 1.52, लॉगरिथम ऑफ 1.52। अब पॉइंट नहीं देखना, हमें शुरू के 2 डिजिट लेके चलने, क्योंकि लॉग टेबल में ये शुरू के जो 2 डिजिट है ना वो इधर दिए हुए होते हैं, 2 डिजिट की वैल्यू। उसके बाद जिसमें आप देखते जा रहे हैं, फिर तीसरे नंबर का डिजिट 0 to 9 यहाँ पे होता है। ये देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पे भी हमारे तीसरा नंबर 2 था, और चौथा नंबर जो होता है वो यहाँ पे देखना होता है आपको, ठीक है, ये चौथा नंबर है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये 1.52 है, मतलब पहले 2 डिजिट 15 है, तो 15 का किस में देखना है, 2 में। तो 15 का 2 में देखेंगे हम, तो 15 का 2 में 1818 आया, यानी कितना आया, 1818, और आगे पॉइंट लगा दीजिएगा, ओके, क्योंकि हम मेंटिसा मतलब डेसिमल पार्ट की वैल्यू होती है। मेंटिसा का मतलब क्या होता है, आपके कौन से पार्ट की वैल्यू है, डेसिमल पार्ट की वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेसिमल पार्ट ही देख रहे हैं। तो 0.1818 हो गया। अब 115 का कितना, 2 में देखा तो 1818। अब क्या इसके बाद तीसरा नंबर है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीसरा जो होता है वो यहाँ डिफरेंस टेबल में देखा जाता है। ये देखिए, ये फिर से 1 से 9 तक की है। अब यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 वाला डिफरेंस ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आप 0 ही मानोगे ना, तो 0 तो होता ही नहीं, मतलब यही आपका आंसर है फिर, ओके। 15 का 2 में, तो आंसर विल बी 0.1818। अब ये वाला देखिए, ये भी 15। अब यहाँ पे देखिए, ये लॉगरिथम ऑफ 1523, इसका तो यही आएगा 0.1827। इसका देखिए, इसका भी ये आएगा 0.1827, करेक्ट। वापस से समझिए, लॉगरिथम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। मेंटिसा पार्ट मतलब डेसिमल वाली वैल्यू। तो आपको क्या करना होता है, 2 डिजिट आपको 15 पॉइंट, ये आपको लॉग इसका निकालना है, तो आप क्या निकाल रही है, इसका मेंटिसा पार्ट निकाल रहे हैं। मेंटिसा पार्ट मतलब डेसिमल, इसीलिए आपको आगे डेसिमल, ये मेंटिसा डेसिमल वाली वैल्यूज है, ये सारी डेसिमल वाली वैल्यूज है। तो अब पहले शुरू के 2 डिजिट लॉग टेबल में देखना है, तो पहले शुरू के 2 डिजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, है ना। उसके बाद तीसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट यहाँ पे ये है, ये थर्ड डिजिट है। तो थर्ड डिजिट को 1 से लेके 9 तक में कुछ भी हो सकता है। अब मेरा 2 था, तो ये 2 में ये आया। फिर आता है चौथा डिजिट, ये चौथा डिजिट, ये चौथा डिजिट है, यानी 3। शुरू के 2 डिजिट आगे देखते हैं, फिर तीसरा, और ये चौथा। चौथा कहाँ आता है आपके पास, यहाँ पे आता है, ये 1 से 9, ये डिफरेंस टेबल में आता है, ठीक है। तो मेरा क्या था, 15 का 3 में देखना था, तो ये 3 में 9 आ गया मेरा।
तो इसीलिए मैंने 9 को ऐड कर दिया। वो चीज जो होती है वो ऐड करनी होती है, प्लस करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 2 था, तो 15 का दूसरे में देखना है, ये दूसरा, तो 1818 आया आंसर। अब यहाँ पे तीसरा तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रख दीजिए। ओके, चलिए अब लॉगरिदम की वैल्यू निकालते हैं। तो लॉगरिदम की वैल्यू कितनी होती है, दिस प्लस दिस। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे 0 है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटेसा करेंगे तो लॉगरिदम, मैं इसको एल से लिख रही हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1827 आएगी क्या, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू बताइए, 0.1818 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.1827 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.1827। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसका ये वाला नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके।